नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाहमेन के सवाल जितने भी थे मैंने सारे पढ़ लिए। सवाल इनके ये थे कि वैवाहिक जीवन आगे कैसा रहेगा, पेरेंट्स की हेल्थ कैसी रहेगी और इन्हें अब्रॉड जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए और अपना जो बिज़नेस है उसे कंटिन्यू रखना चाहिए, उसमें क्या स्थिति इनके जीवन में आगे बनेगी, क्या इन्हें आगे करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इनके हाथ का खींच करके इनके सारे सवालों को आगे देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके हाथ में 2 भाग्य रेखा है। एक भाग्य रेखा ये जा रही है, एक भाग्य रेखा ये जा रही है और एक और भाग्य रेखा है। तो मान के चलिए, चलो ये तो छोटी वाली लाइन है बट हम इन दोनों को ज़्यादा कंसीडर करेंगे। ये दोनों रेखा आपके हाथ में अच्छी अवस्था में है। देखिए, चंद्र से भाग्य रेखा व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर भाग्योदय कराती है। व्यक्ति के जीवन में अब्रॉड जाने के चांसेस बनते हैं और मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए, लेकिन आपके हाथ में दोनों तरह की स्थितियां हैं। क्योंकि आपके हाथ में 2 भाग्य रेखा हैं, तो मैं मान के चल सकता हूँ कि आपको ये भी काम कंटिन्यू रखना चाहिए और अब्रॉड की तरफ भी देखना चाहिए। और देखिए, आपके हाथ में नेगेटिव चीज़ तो थोड़ी बहुत है, अगर वो किस प्रकार आपको प्रभाव डालेंगी उनके मैं आपको उपाय पहुंचा दूंगा। बट अभी आपके हाथ में दोनों तरफ से मुझे भाग्य दिख रहा है। इवन देखिए, भाग्य रेखा जो मजबूत है वो फॉरेन सेटलमेंट वाली ज़्यादा मजबूत है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि अपना बिजनेस छोड़ दीजिए। मेरी तरफ से एडवाइस ये रहेगी कि हो सके तो अगर पॉसिबल है तो दोनों चीज़ कंटिन्यू रखिए, आपको उसमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब आपके हाथ का जनरल एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, आपके हाथ में जो आपकी बिजनेस वाली जो भाग्य रेखा है उसमें मजबूती नहीं है। जो मजबूती है वो आपकी फॉरेन जॉब वाली भाग्य रेखा में है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना बिजनेस छोड़ेंगे। आपको कोशिश करना है कि दोनों चीज़ कंटिन्यू रखिए। एक बार को अगर नहीं हो पाता है दोनों चीज़ कंटिन्यू रखना आपसे अकेले से, तो ज़्यादा ध्यान आप अपने फॉरेन वाले काम पर दीजिएगा। जा सकते हैं, बट मेरी तरफ से एडवाइस ये रहेगी कि ये पूरी तरह नहीं छोड़ना। एक बार को ध्यान थोड़ा कम दे लीजिएगा और पूरी तरह नहीं छोड़ना रहेगा आपको अपना बिजनेस। देखिए, सबसे पहले आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो शुक्रदेव हैं। देखिए, शुक्रदेव पर हल्की फुल्की आड़ी रेखा है, बट ओवरऑल शुक्रदेव हाथ में अच्छी अवस्था में। ऐसे व्यक्ति को ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, इस तरह की आदतें व्यक्ति के अंदर देखी गई हैं। व्यक्ति को लग्जरी लाइफ जीने का काफ़ी शौक होता है। व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरे पास सारी लग्जरियस चीज़ें होनी चाहिए। आप इन सारी चीज़ों के लिए समय पर मेहनत भी करने वाले रहेंगे। गुरुदेव पर मैं देख पा रहा हूँ, गुरुदेव हाथ में सही अवस्था में, यहाँ पर स्क्वायर का साइन भी बन रहा है। देखिए, आपके हाथ में अगर समस्या आ रही है तो उसके बहुत से कारण रहे होंगे, लेकिन मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ। देखिए, आपके हाथ में मजबूती काफ़ी ज़्यादा है, हाथ का कलर भी पिंकिश है। तो जब ये कॉम्बिनेशन बनता है, जब हाथ का कलर भी पिंकिश हो, तो आप जैसे व्यक्ति के लिए समाज सेवा जरूरी हो जाती है। क्योंकि आपके लिए देखिए, भाग्य बनता है कर्मों से। कर्म व्यक्ति को साफ रखने होते हैं, कर्म व्यक्ति को अच्छे रखने होते हैं। तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि आपके कर्म अच्छे रहें। कर्म कैसे अच्छे बनेंगे? कर्म अच्छे बनेंगे दान दक्षिणा से, कार्य से। तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि जीवन में कभी भी अगर आप दिन में 100 रुपये कमाते हैं तो 10 रुपये का दान दक्षिणा से कार्य कीजिए। जितना ज़्यादा दान दक्षिणा अपने हाथ से निकालेंगे उतना आपको खुद को पर्सनल लाभ मिलेगा। दान दक्षिणा डोनेशन कैसे करना है? आपको अन्न का दान करना है गरीब लोगों को। और देखिए, जितना ज़्यादा शिक्षा में मदद करेंगे, देखिए वैसा भी स्कूल चला रहे हैं, बट कुछ गरीब बच्चों को अगर फ्री में एजुकेशन देते हैं तो आपके इस बिजनेस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये कहने में थोड़ा अटपटा लगेगा, बट हाँ, आपके हाथ में जो भाग्योदय है वो गुरुदेव बृहस्पति द्वारा अच्छा है। गुरुदेव बृहस्पति मजबूत भी है, तो हो सके तो गरीब बच्चों को फ्री में एजुकेशन देने का कार्य भी आप कर सकते हैं। उससे आपको बड़ा लाभ जीवन में देखने को 100% मिलेगा। आपके दिन सुधरने स्टार्ट हो जाएंगे अगर आपने इस प्रकार के कार्य किए तो। बाकी हाथ में शनिदेव की स्थिति दबी हुई है। देखिए, जब हाथ में शनिदेव की स्थिति दबी हुई होती है तो ये आपको कुछ नेगेटिव प्रभाव देने वाली रहेगी। सबसे पहला, आप जैसे व्यक्ति को लोन और कर्ज की समस्या रहती है, तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप जीवन में लोन और कर्ज ना लें। किसी प्रकार भी लोन और कर्ज नहीं लेना रहेगा। देखिए, अब तक जितना लेना है ले लिया, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि जीवन में एक बार को भूखे सो जाइए, 2 रोटी कम खा लीजिए, बट लोन नहीं लेना रहेगा। अगर आपने लोन लिया तो आप बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। देखिए, ऐसे तो मैंने क्या देखा है, मैंने पर्सनली देखा कि मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, बहुत सारे लोग मुझ पर हाथ दिखाते हैं, तो जिनके हाथ में शनि पर्वत दबा हुआ होता है तो उनके हाथ में जीवन में यही समस्या रहती है कि सर जी, मैंने लोन लिया हुआ है और लोन लेता जा रहा हूँ और इंटरेस्ट ही पे करता जा रहा हूँ, लोन नहीं चुका पा रहा। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि लोन लीजिए ही मत। जितना आप लोन लेंगे उतना जीवन में समस्या बढ़ेगी। देखिए, लोन लेने का कारण आप खुद है, आप खुद मत लीजिए, आपको बड़ा लाभ मिल जाएगा। बाकी सूर्यदेव अच्छी अवस्था में, सूर्यदेव भी दबे हुए हैं। सूर्यदेव जब दबते हैं तो व्यक्ति को बड़ी जो सक्सेस है वो मिलने में दिक्कत आती है। एक संघर्ष के बाद ही बड़ी सक्सेस हाथ आती है। इसके भी उपाय आपको जरूरी करने रहेंगे, क्योंकि सूर्यदेव आपके हाथ में दब गए हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आपको देने वाले रहेंगे। बुध देव पर 3 सीधी खड़ी रेखाएं ही हैं। जब बुध देव पर 3 सीधी खड़ी रेखा होती है, व्यक्ति के अंदर व्यापारिक क्षमता मजबूत होती है। बड़े लेवल के व्यापारी बनने के पूरे पूरे योग हैं। कहीं न कहीं वाणी के द्वारा व्यक्ति अपने बड़ेजन एवं गुरुजनों का मान सम्मान करता है। अपने माता पिता की सेवा वाले भी हाथ में योग है, अच्छे खासे योग हैं, और कहीं न कहीं वाणी पर पूरा काबू रहेगा। पार्टनरशिप में बिजनेस भी कर सकते हैं। आपको पार्टनरशिप बिजनेस अच्छा खासा चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आने वाली रहेगी। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ आपके हाथ में
धनुषाकार रेखा बन गई है, आप कभी समझदार व्यक्ति हैं और सही समय पर सही निर्णय लेते सक्षम है। जीवन में कभी जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में आकर, गुस्से में आकर व्यक्ति कभी गलत निर्णय नहीं लेता। इस प्रकार के कोई योग आपके हाथ में नहीं है। यहाँ पर आपके हाथ में जो आपकी पिंकी फिंगर है हल्की सी घूम गई है। जब पिंकी फिंगर घूम जाती है, व्यक्ति के अंदर पैसा कमाने की ललक या पैसा कमाने की भूख ज़्यादा होती है। व्यक्ति मैंने बुढ़ापे के अंदर भी पैसा कमाते देखे गए हैं। जिस एज में आपको ये सोचना चाहिए कि हमने काफ़ी पैसा कमा लिया, अब मुझे अपनी फैमिली पर ध्यान देना चाहिए, व्यक्ति उस एज में भी मनी माइंडेड होता है, पैसा कमाने के पीछे पूरा फोर्स लगाता है बुढ़ापे के अंदर भी। यह जो पिंकी फिंगर है ये सूर्य के फसल अंदर नहीं पहुंची है। ये आपको मनी मैनेजमेंट की समस्या देगी, कितना पैसा इन्वेस्ट करना, कितना किसी को देना, कितना अपने पास रखना, ये सारी चीज़ें। तो कोशिश आप ये कीजिएगा कि पैसे का मैनेजमेंट अच्छा कर पाएँ, उससे आपको लाभ मिलेगा। बाकी अगर आप पैसे को सेव जितना करेंगे उतना बुरा लाभ मिलेगा। क्यों मिलेगा? देखिए, आप जैसे लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना रहता है। आप जितना पैसा बचाने की कोशिश करेंगे नहीं बचेगा, पैसा इन्वेस्टिंग से ही बचेगा आपके जीवन में। जितना भी आप देखिए, आपके हाथ में बड़ा पैसा आता है तो उसे लोन पर लेने की जगह या फिर लोन और लेने की जगह, जब भी हाथ में बड़ा पैसा आए उसे आप क्या करेंगे, उसे आप सोना चांदी, स्टॉक मार्केट में भी, ज़मीन जायदाद और मान सकते हैं जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट हो सकता है वहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिए। जितना ज़्यादा पैसे को इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना आपको खुद को लाभ मिलने वाला रहेगा। तो कोशिश ये रहेगी आपके जीवन में कि पैसे से इन्वेस्टमेंट हो, उससे लाभ मिल जाएगा आपको। बाकी जो सूर्य की उंगली काफ़ी बढ़ी जा रही है, जब सूर्य की उंगली बढ़ी जाती है व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला ये चीज़ रहती है कि व्यक्ति अपना भाग्य खुद अपनी मेहनत के द्वारा लिखता है। कभी किसी से ओवर एक्सपेक्टेशन मत कीजिएगा। जहाँ आपने ओवर एक्सपेक्टेशन करी, किसी से कुछ आशा रखी, तो फिर आप वहाँ मार खा जाएंगे। बाकी क्रिएटिव होते हैं, हमेशा नया परिवर्तन करने की चाहत, नई नई चीज़ों को सीखने की चाहत हमेशा बनी रहती है। और देखिए, आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम भी नहीं है। आप जैसे व्यक्ति वो होते हैं कि जिनके अंदर अगर रिश्तों में खराबी आने लगे ईगो की वजह से, तो व्यक्ति ईगो को अपनी साइड में रख देता है, फिर रिश्तों को हमेशा व्यक्ति टॉप प्रायोरिटी देने वाला रहता है। तो ईगो प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है आपके हाथ में। यदि आपकी अंगूठे को देखा जाए तो अंगूठा हाथ में इतना अच्छा नहीं जितना मैं मजबूत मानता हूँ। अंगूठे में मजबूती बिल्कुल भी नहीं है, ये दबा हुआ है, बैठा हुआ है। तो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर रहता है और हमेशा अपने इंटरेस्ट को पहले कभी नहीं करते, हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। मणिबंध पर इतनी अच्छी रेखा नहीं है, तो मणिबंध पर जब ये रेखा होती है तो व्यक्ति को उसको मजबूत करने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। ये व्यक्ति को मोक्ष और मुक्ति से वंचित रखता है। तो जितना ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे उतना ज़्यादा आपको खुद को लाभ मिलने वाला रहेगा, ये सारे कार्य कर। बाकी आपके हाथ में अगर आपकी हृदय रेखा को देखा जाए, ये रेखा जब होती है तो व्यक्ति जब खाली बैठा है तो दुखी होता है, लेकिन बाद में खुशी ढूंढता है, अपने दुख को बुलाकर और की खुशी में खुशी ढूंढना। इस तरह की आपके हाथ में मैं आपकी हृदय रेखा द्वारा देख पा रहा हूँ। हृदय रेखा पहुंची है गुरुदेव बृहस्पति तक। जब हृदय रेखा गुरुदेव बृहस्पति तक पहुंच जाए तो ये आपको सबसे पहला समाज सेवक बनाएगी। जैसा मैंने गुरु पर्वत पर भी बताया था कि आप समाज सेवक बनेंगे तो जितना आप दान दक्षिणा करेंगे, खासकर अन्नदान। देखिए, अन्नदान सबसे बड़ा दान होता है, अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। अन्नदान महादान होता है, सबसे ज़्यादा सस्ता, सबसे ज़्यादा बेहतरीन, सबसे ज़्यादा भाग्य को बनाने वाला, बिगड़े कामों को सुधारने वाला अन्नदान। जितना हो सके गरीबों को खाना खिलाइए। 15 दिन में एक बार आदत बना लीजिए कि महीने में 2 बार, एक बार अनाथाश्रम विजिट कीजिए, एक बार वृद्धाश्रम विजिट कीजिए। वृद्धाश्रम में जब भी जाएं तो बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लें, उन्हें अन्नदान करें, उन्हें खाना खिलाएं अपने हाथों से, या फिर घर से बनाकर ले जाएं, या फिर बाजार से कुछ खरीद कर उन्हें खिला दीजिए। उन्हें वस्त्र दान कीजिए। घर के पुराने कपड़े जब रिटायर कर देते हैं उनको ले जाइए, उन्हें दान कर दीजिए। जितना वस्त्रदान एवं अन्नदान करेंगे बड़े बूढ़ों को वृद्धाश्रम में, जिनका कोई नहीं, उनके अपने बनेंगे, तो आपको लाभ मिलेगा। और अनाथ आश्रम जाएं तो वही खाने को ले जाइए, भूखे बच्चों को कुछ खिलाइए अपने हाथ से, उसमें भी फायदा मिलेगा। जितना ज़्यादा आपके कमाए गए पैसे से दान लगेगा आपके द्वारा, उतना लाभ मिलने वाला है। और ये हृदय रेखा आपकी किस्मत की चाबी रहने वाली है। जितना ज़्यादा आप ऐसे कार्य करते हैं, और देखिए, ये ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे कहा आप 1-2 साल तक तो आराम से अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम गए, बाद में छोड़ दिया, नहीं। आपको ये कार्य जीवन भर करना रहेगा। और कोशिश कीजिए, आप स्कूल में चले रहें कि बच्चों को पढ़ाई में मदद कीजिए, फ्री में गरीब बच्चों को एजुकेशन बांटिए। मस्तिष्क बड़ी सीधी है, मस्तिष्क जब सीधी होती है ये आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति बनाएगी। व्यक्ति के जीवन में सबसे पहला लर्निंग एबिलिटी अच्छी होती है, चीज़ों को सोच समझ जल्दी पाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को याद करने की योग्यता अच्छी रहती है, नई नई चीज़ों को समझने में सक्षम रहता है। और एग्रेसिव सिचुएशन में, विपरीत सिचुएशन में व्यक्ति कूल और काम रिस्पॉन्ड करता है। बाकी हाथ में आपके जीवन में स्ट्रेस डिप्रेशन का कोई योग नहीं है, मस्तिष्क बहुत उत्तम है, कोई दिक्कत वाली बात आपके मस्तिष्क में नहीं है। जीवन रेखा सही है, जीवन रेखा बार कट रही है, बट आप देख पा रहे हैं जीवन रेखा बार कट लग रहे हैं। जब जीवन रेखा में बार कट लगते हैं तो ये आपको नेगेटिव प्रभाव देने वाले रहेंगे। क्या नेगेटिव प्रभाव देने वाले रहेंगे? देखिए, जीवन रेखा पर जब ये कट लग जाते हैं तो ये काफी नुकसान देते हैं, ये आपको सफल नहीं देंगे। ये और कुछ नहीं है, राहु रेखा है। राहु का नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में पड़ रहा है। राहु के अगर उपाय मैं आपको दूंगा तो वो कीजिएगा, आपको उसमें लाभ मिल जाएगा। और देखिए, राहु रेखा इस प्रकार की रेखा होती है कि ये व्यक्ति को जीवन में कभी आगे बढ़ने ही नहीं देती। तो इसका जो उपाय रहेगा वो आपको डेली करना रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वही 1-2 साल तक की बात में छोड़ दें, नहीं।
वो भी आपको 15-20 साल हमेशा के लिए डेली करने रहेंगे। और देखिए राहु रेखा यहाँ तक नहीं है, राहु रेखा पूरी जीवन रेखा पर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक बारंबार राहु रेखा काट रही है कि भाग्य रेखा को भी राहु रेखा काट रही है। तो मान सकते हैं राहु आप कहते हैं मारक अवस्था में है। आपको जो जीवन में समस्या आ रही है, लोगों की समस्या शनिदेव की वजह से आ रही है, और सफलता ना मिलना और दिक्कत परेशानी में रहना, कर्ज बढ़ते रहना, वो समस्या राहु की वजह से आ रही है। आपको 2 उपाय करने जरूरी रहेंगे। भाग्य रेखा भी है, अच्छी है, लेकिन आप देख पा रहे हैं इन रेखाओं ने काटा इसको ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये खत्म हो गई। भाग्य रेखा पर भी राहु रेखा का बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जो सफलता जो बाधा है वो राहुदेव और शनिदेव है। इसके उपाय करने से आपको लाभ मिल जाएगा। और देखिए ये रेखा पितरों का आशीर्वाद भी देती है। शुक्र से निकली भाग्य रेखा, वो पितरों का आशीर्वाद देती है। मान के चलिए आप जीवन में जितना पैसा कमा रहे हैं, उसमें ना जाने कितने आपके पिछले जन्म के पुण्य कर्म लगे हैं, ना जाने जीवन में आपके माता पिता के कितने पुण्य कर्म लगे हैं, और ना जाने कितने ही आपके पितरों के, पूर्वजों के पुण्य कर्म लगे, तब जाके आप इस सक्षम बन पाए हैं कि आप इतना जो भी पैसा कमा रहे हैं वो आपके जीवन में आपके भाग्य से नहीं आ रहा है। आपको सुनकर थोड़ा अजीब एवं बुरा लग सकता है, बट ये भाग्य रेखा दिखाते हैं कि व्यक्ति का भाग्य तो है ही नहीं। व्यक्ति जो भी पैसा कमा रहा है वो औरों के भाग्य से कमा रहा है, अपने माता पिता के भाग्य से, अपने पूर्वजों के भाग्य से, और अपने पिछले जन्म में किए गए कुछ अच्छे कार्यों से। ये 3 कॉम्बिनेशन मिलकर आपका भाग्य इस जन्म में बना रहे, वरना आप अपने जीवन में कुछ भी करने में सक्षम नहीं है अपने भाग्य द्वारा। सुनने थोड़ा पता लग सकता है, बट यही सच्चाई है आपके हाथ में। आपकी भाग्य रेखा यही दिखा रही है कि जीवन में जो भी कमाया है, अगर 1 रुपया भी कमाया, पितरों के आशीर्वाद से ही कमाया है। पितृ दोष तो दूर की बात है, पितरों का दोष तो दूर की बात है, पितरों का उल्टा आशीर्वाद लगा हुआ है, पूरा आशीर्वाद है। और मान के चलिए पितृ हमेशा आपके साथ रहे हैं और आपको बड़ा लाभ देने में समर्थ रहे हैं। आपको इनको शुक्रिया अदा करना, या फिर मान सकते हैं पितरों के लिए दान निकालना जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब पितरों का इतना बड़ा आशीर्वाद लगा हुआ होता है, तो व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि पितरों के नाम से कुछ आशीर्वाद निकाले, या फिर कुछ ऐसे कार्य करें जिनका पुण्यफल पितरों को दिया जाए। तो ये कार्य भी मैं आपको दूंगा इसके उपाय के तौर पर, तो आपको बड़ा लाभ मिल जाएगा। क्योंकि देखिए मैं मान सकता हूँ कि आपका भाग्य नहीं है इस बार, आपका भाग्य इतना नहीं है जितना आपके पिताजी का भाग्य, अपने माताजी का भाग्य, अपने दादाजी परदादाजी उनका भाग्य लगा हुआ है आपके साथ, तभी आप जीवन में आगे बढ़ने में सक्षम है। जो समस्या आ रही है वो आपका भाग्य है, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। इसके उपाय करने पर ये कम हो जाएगा। तो मैंने आपके पाम कंसेस पूरा कर दिया। मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सौलभ मिल जाएंगे। आपके पाम के लिए डेली अभी समस्या रहेगी, जब तक समस्या रहेगी आपको मैं उपाय देता रहूँगा। वो उपाय आपको डेली करने रहेंगे, 5 साल, 10 साल, 15 साल, हमेशा के लिए। और देखिए मेरे उपाय ज़्यादा खर्चा नहीं होते, बिल्कुल खर्चा नहीं आएगा, और ऐसा कोई भी उपाय नहीं होता कि आप ना कर पाएँ। आप सारे उपाय करने में सक्षम रहेंगे। और आपके हाथ में देखिए, मैं कहना तो नहीं चाहता, बट जीवन रेखा छोटी है। जीवन रेखा छोटी, इसका मतलब ये होता है कि जीवन छोटा रहेगा, बट फिर भी कुछ समस्या रहती है, संघर्ष रहता है, सफलता नहीं मिलती, और हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती हैं बुढ़ापे के अंदर। तो इसकी भी आप उपाय मुझसे ले लेना। और मैं डेली काफ़ी लोगों से करता हूँ, तो मुझे पता नहीं चलता कि किसको कौन से उपाय देने। तो आप मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आप मुझे छोटी जीवन रेखा, पितरों के आशीर्वाद, या फिर पितरों का जो उपाय है। देखिए उपाय में नहीं निकला पितृ दोष लगा हुआ है, बट आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पितरों के लिए कुछ दान किया जाए। तो वो वाला उपाय मैं आपको दूंगा, दबे हुए शनिदेव के उपाय, जो आपके ऊपर कर्ज उतारेंगे, और भाग्य रेखा को मजबूत करने के उपाय। डेली देखिए, डेली में काफ़ी लोगों से करता हूँ, तो आप ये 4 उपाय मुझसे ले लीजिएगा। वीडियो देखने के तुरंत मुझे लिख दीजिएगा कि आप मुझे 4 चीज़ों को उपाय दीजिए, तो मैं आपको सारे डिटेल में पहुँचा दूंगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कोई सारे सुरक्षा मिल जाएंगे। अभी आपको ये जॉब भी नहीं छोड़नी है, भाग्योदय आपका चंद्र से भी होगा। तो विदेश में जाने के पूरे हो गए, लेकिन ये काम नहीं छोड़ना रहेगा आपको। और आपने पूछा था, कुछ सवाल पूछे थे कि ये बिजनेस कर सकता हूँ, उसमें आपने लिखा था ऑयल को छोड़कर बाकी सारी जो आपने चीज़ लिखी थी वो सारी बिजनेस आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।